हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज का जो हम टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं वो है कॉस्ट कर्व्स, लागत वक्र। लागत वक्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर विशेष तौर से बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट फर्स्ट दोनों के ही सिलेबस में मौजूद है यूनिवर्सिटी के। तो लेकिन आज का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो विशेष तौर से बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो लेट्स स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट कॉस्ट कर्व। इंट्रोडक्शन के तौर पर यदि हम देखें लागत की परिभाषा, किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। और मांग वक्र में हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति के पीछे उत्पादन लागत छिपी रहती है। किसी वस्तु की मात्रा या पूर्ति जो बाजार में बिकने के लिए आती है उसका निर्धारण उत्पादक उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर करता है। कॉस्ट फंक्शन उत्पादन व लागत के बीच रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो एक ड्राइव्ड फंक्शन होता है जो कि प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव्ड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट या टाइप ऑफ कॉस्ट। मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागतें सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है उसे हम उत्पादन की मौद्रिक लागतें कहते हैं। परंतु इसका हम अलग अलग भी अध्ययन करेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जो है मौद्रिक लागत में थोड़ा सा और व्यापक रूप में लेते हैं। उसमें हम व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें और सामान्य लाभ जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट को भी सम्मिलित करते हैं। मौद्रिक लागत के रूप में यदि हम देखें तो सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है। किसी वस्तु का उत्पादन के लिए उत्पत्ति के साधनों को देने के लिए वेज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, इंश्योरेंस कराता है, टैक्सेज है बहुत सारे, पावर का, बिजली का, तेल का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट यातायात व्यय है। इन सबको जोड़कर जो रेंट जो कॉस्ट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागतें। दूसरी आती है हमारी रियल कॉस्ट, इसे हम वास्तविक लागतें भी कहते हैं। वास्तविक लागत का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो कष्ट होता है, जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, जो त्याग है, उसको हम वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट के रूप में देखते हैं। जैसे कि मार्शल ने एक डेफिनेशन दी है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का परिश्रमिक तथा उसमें काम आने वाली पूंजी के बचत के लिए किए जाने वाला त्याग अथवा प्रतीक्षा, त्याग अथवा प्रतीक्षा उस वस्तु की वास्तविक लागत बताते हैं। वास्तविक लागत में हम विशेष तौर से दो चीजें सम्मिलित करते हैं। एक तो जो मजदूरों के शारीरिक मानसिक प्रयत्न है वो उसमें जोड़ते हैं। दूसरा पूंजी संचयन, जो हम पूंजी का संचय करते हैं उसको भोग पर व्यय नहीं करते हैं, उत्पादन में व्यय करते हैं, तो उसके लिए जो हमें त्याग या कष्ट उठाना पड़ता है उसे हम वास्तविक लागतें कहते हैं। मार्शल ने यदि देखें वास्तविक लागत को सामाजिक लागत का भी नाम दिया है। सोशल कॉस्ट हमारे यहाँ आगे हैं, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट अभी जो हमने पढ़ा, जो मुद्रा लागतें होती हैं वही सारी अकाउंटिंग कॉस्ट होती हैं जिनका हम अकाउंट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अकाउंट कॉस्ट रेफर टू कैश पेमेंट विच फॉर्म मेक फॉर फैक्टर्स, लैंड के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, और नॉन फैक्टर इनपुट्स जो एडवर्टीजमेंट के लिए है, डिप्रिसिएशन होता है या अदर बुक एंट्रीज होती हैं, उन सबको हम बिजनेस कॉस्ट
या अकाउंट कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वास्तविक लागतें। वास्तविक लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अवसर लागत बोलते हैं। आजकल जो वास्तविक लागत है उसको हम अवसर लागत के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अवसर लागत का हम यदि सीधी सीधी भाषा में देखें तो अवसर लागत को हम वैकल्पिक लागत भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट बोलते हैं, विस्थापित लागतें भी बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर अर्निंग्स, हस्तांतरण आय भी बोलते हैं और ट्रांसफर कॉस्ट भी बोलते हैं। इनकी यदि हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो एक शास्त्री हुए हैं, मेरे को ध्यान आ रहा है, बेनहम, उन्होंने लगभग इस प्रकार की दी है कि मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त कर सकती है उसे कभी कभी हस्तांतरण आय कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन बहुत अच्छी है कि वह कीमत जो साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उपयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण कीमत या हस्तांतरण आय कहलाती है। मतलब किसी एक साधन को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए जो आवश्यक होती है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नहीं तो वह उत्पत्ति का साधन उस उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में या दूसरी फर्म में चला जाएगा, अर्थात उसको जो बेस्ट अल्टरनेट लागत होती है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी लागत बोलते हैं। हस्तांतरण आय भी उसको बोलते हैं, हस्तांतरण लागत भी बोलते हैं। इसमें चूंकि वास्तविक लागत का विचार कष्ट, बलिदान, त्याग, एमान मापनीय तथ्यों के आधार पर था, इसलिए जो वास्तविक लागत का प्रयोग मैं जैसे बता रहा था आजकल हम अवसर लागत के रूप में भी करते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन की लागत अन्य वस्तुओं की लागत मात्रा हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन वस्तुओं की लागत है जिनका हमें त्याग करना पड़ता है, जो हम उत्पादित नहीं कर रहे हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जैसे कि अभी बताया था, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अभी हम पढ़ के आए हैं अकाउंटिंग कॉस्ट या बिजनेस कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों को सम्मिलित कर लें तो उसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। जो सेल्फ ओन्ड है या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट बिकॉज इट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन दे रही है, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, कोई खास नहीं है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। निजी कॉस्ट या निजी कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम निजी लागत बोलते हैं और सामाजिक लागत बोलते हैं। इसको हम देखें, निजी और सामाजिक लागतों की धारणा जो है वो सर्वप्रथम एक अर्थशास्त्री हुए पीगू, उन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1932 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में किया था। निजी लागत एक फर्म द्वारा या एक वस्तु या सेवा के उत्पादन पर किया गया खर्च होता है। इसमें सुनिश्चित और अंतर्निहित दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। एक फर्म उत्पादन क्रियाएं दूसरों के लिए आर्थिक लाभ अथवा हानि ला सकती है। उदाहरणतः स्टील, रबड़, रसायन या और बहुत सारे जो कोयला उद्योग हैं या आपके दूध की डेयरी हैं, वस्तुओं का उत्पादन वातावरण को प्रदूषित करता है, इससे हम सामाजिक लागतें कहते हैं। दूसरी ओर शिक्षा, सफाई, पार्क, सड़क निर्माण, सौंदर्यकरण सामाजिक लाभ लगता है। जब शिक्षा को लीजिए, जो न प्रयोग जिससे कि ऊंची आय प्राप्त होती है, संतुष्टियां प्राप्त होती हैं। यदि हम उत्पादन को निजी लागतों और वातावरण या प्रदूषण जैसे दूसरों को हानि इकट्ठा जोड़ दें तो साथ सोशल कॉस्ट होती है। सोशल कॉस्ट में मतलब हमारी वातावरणीय प्रदूषण और जो निजी कॉस्ट हैं वो दोनों को सम्मिलित हम कर देते हैं। तो सोशल कॉस्ट में जैसे कि इसमें दे रखा, सोशल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सोसाइटी फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पोल्यूशन होता है, स्पेंड मोर ऑन लॉन्ड्री, हेल्थ, मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्च होता है उन्हें हम सोशल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बताती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इनको क्या बोलते हैं? जैसे कि हम जब अभी मौद्रिक लागतें पढ़ रहे थे, मौद्रिक लागतें के दोनों के पार्ट होते हैं, इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसे बोलते हैं व्यक्त लागतें।
व्यक्त लागतें किसे कहते हैं? व्यक्त लागतें वो लागतें होती हैं जो कि एक उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने पर व्यय करता है, खर्च करता है। इन व्यक्त लागतों में 3 मदें सम्मिलित होती हैं। उत्पादन लागतें, जैसे कि कच्चे माल पर मजदूरों को मजदूरी देता है, प्रबंधकों का वेतन देता है, जो पूंजी उधार लेता है उस पर ब्याज देता है, भूमि या भवन को रेंट देता है। तो ये तो होती हैं हमारी पहली वाली। दूसरी होती हैं विज्ञापन व्यय लागतें। विज्ञापन व्यय पर खर्च करता है, बिक्री को एक्सपोज करने के लिए करता है, वो लागतें भी व्यक्त लागतों में सम्मिलित होती हैं। और अन्य लागतें होती हैं जैसे बीमा है, सरकार को दिया जाने वाला टैक्स है, वे सब लागतें व्यक्त लागतें कहलाती हैं। और इन्हें भुगतान दी गई लागतें व्यय लागतें परिव्यय लागतों के नामों से भी जाना जाता है। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं उसके कई नाम हैं। दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं मैनी इनपुट्स आर सेल्फ ऑन and self-employed by the firm. The firm does not have to make any payment for them to anyone. मतलब किसी और को उसका पेमेंट नहीं करना पड़ता है। स्वयं की जो लागतें होती है अंदर जो अपने साधन होते हैं अपने आप यूज किए जाते हैं, इसके अंतर्गत उन साधनों को सेवाओं की कीमत सम्मिलित होती है जिन पर उत्पादक या साहसी व्यय तो करता है पर प्रत्यक्ष रूप से उनकी कीमत को अदा नहीं करता, किसी और को कीमत नहीं देता। जैसे मैं बता रहा था, अप्रत्यक्ष लागतें वह हैं जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट जिनका भुगतान फर्म द्वारा फर्म के स्वामी को किया जाता है, जैसे कि निजी पूंजी पर ब्याज, निजी वेतन। तो ये जो हैं इनको हम अस्पष्ट लागतें भी बोलते हैं या अखर्च लागतें या निहित लागतें भी बोलते हैं इनको। वैसे यदि हम देखें व्यवहारिक जीवन में जो उत्पादन होता है उसमें अस्पष्ट लागतें या अव्यक्त लागतों को प्राय उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया जाता है, इनको शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। इसमें हम देखें इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर द एडेड कॉस्ट ऑफ ए चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एडिंग ए न्यू प्रोडक्ट मशीनरी सिस्टम। मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट में वो कॉस्ट होती हैं जो कि किसी इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एडेड कॉस्ट जो ऐड की जाती हैं किसी चेंज करने के लिए, प्रोडक्शन के लेवल को चेंज करने के लिए। कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, कोई नई मशीनरी लगाया है, कोई या पूंजी की कोई नई विधि लगाई है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, उस पर जो खर्च होता है उसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। Sunk costs are those costs which are once incurred and will not be altered by the change in business activity। मतलब बिजनेस एक्टिविटी के चेंज करने पर जो परिवर्तित नहीं होती हैं, सेम रहती हैं। ये कॉस्ट जो है जब फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम किसी स्थापना करते हैं, उस समय लाई जाती है, उन्हें हम संक कॉस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट हम कहेंगे कि वो कॉस्ट जो प्रारंभ में जब किसी स्थापित करते हैं, जैसे देखा क्या था इन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज इन द पास्ट में जो हमने परचेज की थी कोई एसेट या कोई पूंजी, उसको हम लगाते हैं तब की कीमतों पर, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं कि किसी को हम रिप्लेस करने के लिए, कोई मशीन रिप्लेस करनी पड़ रही है या मशीन का कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी रिप्लेस करनी पड़ रही है, कोई पूरी मशीन रिप्लेस करनी पड़ रही है, ये उत्पादन में नहीं कोई नया उत्पादन हम कर रहे हैं, तो वो जो होती हैं वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कच्चा माल आदि में खर्च होंगी नए उत्पादन के लिए, उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये कुछ अल्पकालीन लागतें हैं, जैसे कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी या इसको हम सिंपली एसी भी बोलते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट। इन कॉस्ट के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यदि हम करेंगे तो स्लाइड थोड़ी बड़ी हो जाएगा, बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आप जो अभी तक कॉस्ट पढ़ी हैं उनके बारे में यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है,
मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँगा। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना काल चल रहा है और बड़ा ही विचित्र सी स्थिति है आजकल। हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, मास्क पहने रखिएगा। आप बहुमूल्य हैं हमारे लिए, इस देश के लिए। थैंक यू वेरी मच।